है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल, एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। ठीक है? फिर उसके बाद जो अपनी शानदार जानदार क्लास है प्यारे बच्चे अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं भाई। ठीक है? चलिए, बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए और जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम शेयर कर दीजिए कि कौन-कौन मेरे साथ जुड़ चुका है। ठीक है? चलिए। करंट की अपन शुरुआत कर देते हैं प्यारे बच्चे गणपति बप्पा का नाम लेते हुए, ठीक है? चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों अपन ये क्लास की जो स्टार्टिंग है जल्दी से कर देते हैं, तब तक सभी लोग जुड़ भी जाएँगे, है ना? चलिए, बिल्कुल। देखिए भाई प्रश्न संख्या पहला देखो आज का क्या कहता है आपसे कि सर हाल ही में द ग्रेट बैंक रोबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन ये पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक है अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो प्यारे बच्चे ये जो पुस्तक है भाई ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पी वट्टाभी राम के द्वारा। पी वट्टाभी राम के द्वारा दोस्त ये जो पुस्तक है ये आपके लिखी गई है। ठीक है भाई, चलिए क्या हुआ? नेट कम आ रहा है क्या? एक सेकंड। सही चल रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं गुरुजी की डॉक्टर एस ए हसन, तो मेरे भाई डॉक्टर एस ए हसन इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम क्या है? वॉर एंड वुमेन। नाम क्या है भाई? वॉर एंड वुमेन है इनकी पुस्तक का नाम। इसके बाद सर लेखनाथ छेत्री की भी एक पुस्तक है दोस्त जिनका नाम क्या है? फुलंगे। जिनका नाम क्या है मेरे भाई? फुलंगे है जिनका नाम। और नंदिनी दास की पुस्तक का क्या नाम है भाई? नंदिनी दास की जो पुस्तक है उसका नाम है कोर्टिंग इंडिया। कोर्टिंग इंडिया नाम है जो नंदिनी दास है इनकी पुस्तक का। ठीक है, तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी? भाई साहब सफलता सीरीज के बारे में। प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है। आंसर अगर आता है तो भाई साहब आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे भाई किस वर्ष दिया था? ये दिया था 1971 के अंदर। किस वर्ष दिया था दोस्त? 1971 के अंदर दिया गया था। देख लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर कि आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मेरे भाई आवर्ती का जो एसआई मात्रक होता है ये आपके हर्ट्ज होता है। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? हर्ट्ज होता है आवर्ती का एसआई मात्रक, याद रखना। नेक्स्ट बात करें सर कि बाण गंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे भाई बाण गंगा महोत्सव का जो संबंध है ये आपके महाराष्ट्र राज्य से है। किस राज्य से है? महाराष्ट्र से आपका संबंध है बाण गंगा का। चलिए इसके बाद हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है क्या? हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है भाई? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है हॉकी के जादूगर के रूप में। नेक्स्ट बात करें सर बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मेरे भाई ये लिखी है पारो आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? पारो आनंद के द्वारा ये पुस्तक आपके लिखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर जी प्रश्न संख्या 2 की, तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 2 देखिए कि हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी कर ली है? तो मेरे भाई किसने करी है? पहली बात तो रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी करी है। और किसने करी है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने क्या करा है? रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए यूआईडीएआई के साथ तो साझेदारी करी है। तो दोस्त ये किसने करी है? ये करी है आपके आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसके द्वारा करी गई है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा करी गई है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया। एक उपकरण का विकास करा गया है जो कि आपके दूध के अंदर जो मिलावट होगी उस मिलावट का पता लगा देगा। और ये जो
उपकरण है ये किसने करा है दोस्त? ये करा है आपके आईआईटी मद्रास ने। किसने करा है मेरे भाई? आईआईटी मद्रास के द्वारा इस उपकरण का उपयोग किया, उपकरण का उपकरण को ये विकसित करा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि सर कहाँ के वैज्ञानिकों ने जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज करी है? तो मेरे भाई किसने करी है? IIT रुड़की ने। किसने करी है? IIT रुड़की ने कर दी है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में। देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर देने का प्रयास करना। प्रश्न संख्या पहला देखना दोस्तों, आंसर देने का प्रयास करना कि सर प्रित्जर पुरस्कार आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो भाई साहब किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मेरे भाई दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर। वास्तुकला क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो मेरे भाई म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है ये आपके बौद्ध धर्म है, म्यांमार का प्रमुख धर्म। नेक्स्ट देखो सर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। चौथा प्रश्न देखिए कि सर संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो मेरे भाई ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ये कहा गया है दोस्त 343(1) के अंतर्गत। 343(1) के अंतर्गत कहा गया है। पांचवा प्रश्न देखो कि सर विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी? प्रश्न संख्या 3 की कि सर हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो भाई साहब ये जो प्रोजेक्ट है पहली बात तो ये कहां बनाया जा रहा है? नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर बनाया जा रहा है भाई, बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं गुरुजी नेपाल की तो मेरे भाई नेपाल की राजधानी आप सभी को पता होगा काठमांडू है नेपाल की राजधानी। करेंसी क्या हो जाएगी? तो मेरे भाई करेंसी हो जाएगी यहाँ की नेपाली रुपया। नेपाली रुपया हो जाएगी यहाँ की करेंसी। ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान में पीएम है पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल ये कौन है दोस्त? ये यहाँ के वर्तमान में पीएम है और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं जिनका नाम क्या है? रामचंद्र पौंडेल। रामचंद्र पौंडेल ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है नेपाल के। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल सर क्रॉस कर दो। ठीक है भाई, कर देंगे क्रॉस। और बताओ, ठीक है चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी की घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा ये कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे भाई ये जो त्योहार है आपके नेपाल के ललितपुर के अंदर। नेपाल के ललितपुर के अंदर, ललितपुर एक जिला है, यहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें सर कि संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का जो सदस्य बना ये कौन बना है? तो मेरे भाई ये बना है नेपाल। नेपाल इसका सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट देखें सर नेपाल के चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करा गया है और ये जो आमंत्रित किया गया है ये किसे करा गया है? ये करा गया है CEC राजीव कुमार को। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्हें जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करा गया है। चौथा प्रश्न देखो नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त करा गया जिनका नाम क्या है? क्रिकेटर मनोज प्रभाकर। इनका नाम क्या है? मनोज प्रभाकर है इनका नाम, बिल्कुल मनोज प्रभाकर क्या है प्यारे बच्चे? इनका नाम है। ठीक है, चलिए भाई बिल्कुल कर देंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या ये सफलता सीरीज वापस से आ चुकी है। देखो तीसरी सफलता सीरीज है कि सर पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज जो है किस वर्ष करी गई थी? अति महत्वपूर्ण है, किस वर्ष करी गई थी?
तो मेरे भाई ये करी गई थी 1505 के अंदर, 1505 के अंदर करी गई थी। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? बताओ देगा तुम्हारी कितनी तैयारी चल रही है, बताओ एक बार कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मेरे भाई बिन्नी महाजन। कौन बनी थी? बिन्नी महाजन बनी थी। नेक्स्ट देख लीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? इनके बारे में भी नहीं पता तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, शहनाई वादक थे ये, शहनाई वादक थे, निधन हो चुका है इनका। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कल या परसों क्लास में बताया था मैंने आपको ये। पौधों के लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? बताइए दिखा, कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? जिसका नाम क्या है? स्थूल कोणतक। स्थूल कोणतक एक क्या होता है? उत्तक होता है जो पौधों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। देखते होगे कई बार बहुत तेज आंधी वगैरह चलती है, लेकिन पेड़ क्या है, देखो जो ज्यादा बड़ा पेड़ है वो तो टूटेगा भाई, लेकिन जो छोटे पेड़ है वो टूटते नहीं है, लचीले होते हैं, झुक जाते हैं, इसलिए टूटते नहीं है। अब टाइमिंग क्या होगी मेरे भाई? टाइमिंग अभी फिलहाल जैसे 9:15 या 9:30 के बीच में आएगी, है ना। 9 बजे के बाद क्लास आएगी, 9:15 या फिर लास्ट 9:30 बजे तक अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट सा होने वाला है, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपनी फिर से वही टाइमिंग हो जाएगी सुबह 7 बजे से। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 4 की। कि सर हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो मेरे भाई ऑप्शंस देख लीजिए, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर कोलकाता। ये कहां पर करा गया है? कंप्रेस्ड बायोगैस पर ये करा गया है नई दिल्ली के अंदर। क्या? कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन करा गया है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है किसके अंडर में आता है? तो मेरे भाई ये आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंडर में आता है, और इन्हीं के द्वारा ये जो कार्यक्रम है वैश्विक सम्मेलन ये करवाया गया था। ठीक है, कब करवाया गया था? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को इसका आयोजन करा गया था। आपसे ये पूछ ले कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इनका नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी है इनका नाम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है, जिनका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सर G20 2024 ये जो प्रमुख सम्मेलन है जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? इटली के अंदर। COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन बताना एक बार, इटली के अंदर हुआ था इसका आयोजन। नेक्स्ट रायसीना डायलॉग 2023 जिसका आयोजन कहां पर हुआ है दोस्त? नई दिल्ली के अंदर ही इसका आयोजन हुआ है। ये भी आप एक बार नोट डाउन करके रखिए भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से। तो देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो मेरे भाई ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? ये है दोस्त महात्मा गांधी की आत्मकथा। याद रखना आज के बाद, महात्मा गांधी की क्या है? ये आत्मकथा है। दूसरा प्रश्न देखो, कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर से अवशोषित करता है? तो भाई साहब कौन है ये? जिसका नाम क्या है दोस्त? यीस्ट। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी मार्च 1919 में बंबई में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो मेरे भाई बंबई के अंदर कौन सी समिति बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दोस्त खिलाफत समिति। खिलाफत समिति बनाई गई थी बंबई के अंदर। खिलाफत समिति बनाई गई थी कहां पर? बंबई के अंदर। चौथा प्रश्न देखिए कि सर बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी देर बाद सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आकाश के अंदर बिजली चमकती है तो जो रोशनी है वो तो पहले दिखाई देती है, लेकिन उसकी आवाज जो है वो बाद में दिखाई देती है। रीजन क्या होगा इसका? रीजन मेरे भाई यहां लिख लीजिए, रीजन क्या होगा? ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से काफी कम होती है। जो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से
काफी कम होती है, प्रकाश की गति से कम होती है। इसलिए पहले हमको चमक दिखाई देती है, फिर हमको रोशनी दिखाई देती है। एक हमारा देसी ट्रिक ये भी है कि आंखें हमारी आगे होती है, कान पीछे होते हैं, इसलिए आंखें पहले देखती हैं, कान बाद में सुनते हैं। लेकिन ये नहीं है, ये जो साइंटिफिक रीजन है ये हो जाएगा, जो ध्वनि की गति होती है प्रकाश की गति से कम होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो मेरे भाई ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1986 के अंदर, याद रखना 1986 के अंदर लाया गया था क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 5 की। सर हाल ही में कहां आयोजित बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो मेरे भाई पहली बात तो ये कहां पर हुआ था? गुवाहाटी के अंदर हुआ था। अब आप ये बोलोगे कि सर जो बिहू होता है असम का नृत्य है, ये तो असम का लोक नृत्य है। बिहू क्या है दोस्त? असम का लोक नृत्य है बिहू। ठीक है, असम का लोक नृत्य है बिहू। लेकिन इसका जो आयोजन हुआ था गुवाहाटी के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को हुआ था। गुवाहाटी का जो सूर्य सजाई स्टेडियम है, यहां पर इसका आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी व अन्य मंत्रीगण के सामने। ठीक है भाई, इसके बाद अपन देखो असम की बात आई है तो गुरुजी असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी असम की राजधानी। ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। और गुलाब चंद कटारिया ये कौन हो जाएंगे दोस्त? ये है यहाँ के क्या वर्तमान में राज्यपाल। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? तो मेरे भाई नेक्स्ट आप ये नोट कर लेना कि असम का जो गठन होता है ये होता है आपका 26 जनवरी 1950 के अंदर। 26 जनवरी 1950 के अंदर असम का गठन होता है। इसके बाद असम के कुछ एक ये भी नोट कर लो, नेशनल पार्क में नोट कर लेना काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, एक नोट कर लेना दोस्तों डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों ओरंग नेशनल पार्क, और एक लास्ट नोट कर लेना भाई साहब रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं कहाँ के? असम राज्य के बारे में। बिल्कुल खामोशी जी, गुड मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज वापस से। ठीक है, सफलता सीरीज वापस से। तो प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर मुगल किसके वंशज थे? बताओ दिखा भाई, बताओ दिखा मुगल किसके वंशज थे? तो मेरे भाई मुगल जो थे, मुगल आपके चंगेज खां के किसके वंशज थे? चंगेज खां के वंशज थे। दूसरा प्रश्न देखो, भारत के संविधान में किससे कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? किससे लिया गया है? तो मेरे भाई ये लिया गया है, एक अधिनियम है, कौन सा? भारत सरकार अधिनियम। और कब का है ये? 1935 का। भारत सरकार अधिनियम है 1935 का, जिससे कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताओ दिखा, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था मेरे भाई ये कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था संविधान सभा का अध्यक्ष, याद रखना। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? भाई देखो पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, क्या सर आज आप स्मार्ट लग रहे हो और पूरी इम्यूनिटी पावर के साथ क्लास में आए हो आप? बिल्कुल ठीक है, इम्यूनिटी पावर तो रोजाना ही रहती है दोस्त। चलो देखो, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो मेरे भाई कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, जिसका नाम नोट डाउन कर लेना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो जीवाणु होता है ये पेप्टिक अल्सर के लिए
जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी की जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल खाद्य पदार्थ में विघटित हो जाते हैं? तो मेरे भाई किसकी सहायता से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं एंजाइम्स की सहायता से। किसकी सहायता से? एंजाइम्स की सहायता से विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 6 के बारे में कि सर हाल ही में दूसरी भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो मेरे भाई कहां पर करी गई है? पहली बात तो ये करी गई है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर आयोजित करी गई है। ये पूछ ले कब करी गई है? तो दोस्तों 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को करी गई है। अगर मैं बात करूं गुरुजी यहां पर किसकी? पेरू के बारे में, तो मेरे भाई पेरू के बारे में आप कुछ जानकारी नोट कर लेना। क्या जानकारी नोट करोगे भाई साहब? पेरू की जो राजधानी है लीमा हो गई यहाँ की राजधानी, ठीक है। करेंसी अगर आपसे पूछ ले तो नाम लिखना करेंसी का, न्यूबो सोल। ये क्या है? यहाँ की वर्तमान में करेंसी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का नाम नोट डाउन कर लेना, दीना बोलुआर्टे। ये कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ये भी दोस्तों आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर ठोकने का प्रयास करो। जितना तुम्हें आता है उतना आंसर दो, क्योंकि यहां गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में गलत हो जाएगा ना तो भाई साहब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग तुम पर हंसते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, उन्हें उनकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या पहला देख लीजिए कि सर पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में कहां पदार्पण किया? पहली बात तो कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 के अंदर आया था वास्को डिगामा भारत। और कहां पर आया था मेरे भाई? ये आया था कालीकट पर, ठीक है। इतना ही पूछा गया है अभी तक एसएससी एमटीएस के अंदर, ये जो प्रश्न है आपका पूछा जा चुका है। दूसरा देखो कि सर संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित या माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाई किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है? अनुच्छेद 72 के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो किसी की फांसी की सजा को रुकवा सकता है, उसकी सजा को बढ़वा भी सकता है, ठीक है, और उसे जो है क्षमा भी करवा सकता है। ये अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें गुरुजी, जो रिखमपाड़ा कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? तो मेरे भाई रिखमपाड़ा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो मेरे भाई ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लो डबल क्रॉस। किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो मेरे भाई किस में होती हैं? ये होती है मध्य मंडल के अंदर। कहां पर होती हैं? मध्य मंडल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट बात करें गुरुजी की किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स पाए जाते हैं? तो मेरे भाई नीलाचल हिल्स ये कहां पर है? ये है गुवाहाटी के अंदर। प्रश्नों का लेवल देख लीजिए, आपकी तैयारी देख लीजिए, डिपार्टमेंट कैसे प्रश्न पूछता है, पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो पूरा दिन में, आपकी तैयारी कैसी है देख लीजिए। 16 अप्रैल की क्लास पीडीएफ अपलोड नहीं हुई भाई। 16 अप्रैल कल, यानी कि कल हमने ये करवाया था, जो जनवरी महीना है वो करवाया था कंप्लीट, और उसकी जो पीडीएफ है दोस्त, आपको जो मंथली करंट अफेयर है ना, जैसे मेरा जो फोल्डर है उस फोल्डर में जाओगे और वहां पर जो मंथली करंट अफेयर पीडीएफ है उसमें देखना, उसमें आपको क्लास भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 7 की। सर हाल ही में कहा पूर्वोत्तर के पहले ईएमएस का उद्घाटन करा गया है? तो मेरे भाई ये कहां पर करा गया है? पहली बात तो ये करा गया है गुवाहाटी के अंदर। पूर्वोत्तर के पहले ईएमएस का अध्ययन जो उद्घाटन है ये करा गया है किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी ने करा है, पीएम मोदी ने करा है। और कहां पर करा है? गुवाहाटी के चांगसारी में। गुवाहाटी के चांगसारी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है।
अब यहां पर आपके माइंड में एक चीज क्लिक कर रही होगी कि सर पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई देख लो, एक बार देख लीजिए, जो पूर्वोत्तर भारत होता है इसका मतलब क्या होता है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब होता है कुछ 7 राज्य। तो 7 राज्य हैं जिनके नाम आप एक बार नोट डाउन करना। 7 राज्यों के नाम, पहला नाम क्या है तो मेरे भाई पहला नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 7 राज्यों के नाम है, देख लीजिए, लिखना याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो उससे भी अच्छी बात है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद एक राज्य है असम, असम राज्य है। असम राज्य के बाद है दोस्तों मणिपुर, मणिपुर के बाद आ जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद आएगा मेरे भाई यहां पर मिजोरम, और मिजोरम के बाद आएगा नागालैंड, और नागालैंड के बाद क्या आएगा त्रिपुरा, नागालैंड के बाद क्या आएगा भाई साहब, नागालैंड के बाद आएगा त्रिपुरा। और ये जो 7 राज्य है इन्हें 7 बहिने, 7 बहिने भी कहा जाता है, 7 बहिने भी इन्हें कहते हैं भाई, 7 बहिने भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे दोस्तों किसकी, वापस से सफलता सीरीज आ चुकी है। भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो, आंसर ठोकने का प्रयास करो। देख लो भाई क्या है ये, पहला प्रश्न देख लीजिए कि सर कौन सी नदी जोग जलप्रपात सर्जित करती है जिसे गौर सोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो मेरे भाई कौन सी नदी करती है, ये करती है मेरे दोस्त शरावती नदी, शरावती नदी करती है, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें सर, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो मेरे भाई ये किसके द्वारा पूरा किया जाता है, यहां पर इसका जो आंसर आएगा यह आएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन्हें पूरा करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि किसमें लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो मेरे भाई वसा को विघटित करता है, और ये किसमें होता है दोस्तों, ये होता है लार के अंदर। किसके अंदर होता है मेरे भाई, ये होता है आपका लार के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी की पश्मीना शाल नामक महीन शॉल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है। तो मेरे भाई किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है, ये बुना जाता है दोस्त कश्मीरी बकरी के, कश्मीरी बकरी के अधोलोम से बुना जाता है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी YIMN एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक, चाहे 1 स्टार लगा लो, चाहे 2 लगा लो, चाहे 3 लगा लो, महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना कि इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम नोट कर लेना भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ठीक है, तो भगत सिंह है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट देख लीजिए गुरुजी प्रश्न संख्या 8 कि सर हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है। तो भाई असम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो मेरे भाई जो मेइती समुदाय है ये कहाँ का है, पहली बात तो ये है आपका मणिपुर का। कहाँ का है दोस्त, मणिपुर का है। अब मणिपुर की बात आई है तो गुरुजी मणिपुर की राजधानी हो जाएगी क्या, इम्फाल हो जाएगी यहाँ की राजधानी। ठीक है, इम्फाल क्या हो जाएगी, यहाँ की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, तो मेरे भाई एन बीरेन सिंह, वर्तमान में सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और अनुसुईया उइके यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है, अनुसुईया उइके ये कौन है दोस्त, यहाँ की वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पर है गुरुजी डोज। और डोज में क्या है कि सर प्राकृतिक खेती पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करा। और ये जो उद्घाटन है ये किसने करा है, ये करा है मेरे भाई मणिपुर के राज्यपाल ने। किसने करा है, मणिपुर के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन कर दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए गुरुजी कि सर 5 दिवसीय यशांग उत्सव मनाया गया। और ये जो उत्सव है ये कहां पर मनाया गया है, ये आपके मनाया गया है दोस्त मणिपुर के अंदर। तीसरा देखो 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किसने किया, किसने करा है, अमित शाह ने किया है, अमित शाह ने किया है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो अमित शाह हैं ये कौन से मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं अमित शाह।
गान नगाई उत्सव मनाया। तो मेरे भाई गान नगाई उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर ही मनाया जाता है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पर कौन रहा? तो मेरे भाई दूसरी बार शीर्ष पर कौन रहा? मणिपुर रहा है दूसरी बार शीर्ष पर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया। तो मेरे भाई 7वां संस्करण कहां मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर ही, मणिपुर के अंदर ही मनाया गया है। इम्फाल की आम लोगों की शिकायत के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है? सीएम द हैसी पोर्टल, सीएम द हैसी पोर्टल। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो 181 पोर्टल है, 181 पोर्टल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है 181 पोर्टल का? राजस्थान से, ये राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। बताइए आप इसका नाम क्या है? नेक्स्ट सर, खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो मेरे भाई खोंगजोम दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्त? ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। तारीख याद रखना, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पूर्वोत्तर का पहला ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट ये कहां पर फहराया गया? तो मेरे भाई ये फहराया गया आपके मणिपुर के विष्णुपुर के अंदर, मणिपुर के विष्णुपुर के अंदर, मणिपुर के विष्णुपुर में मनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से। सर 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर करे थे? तो मेरे भाई संधि पर हस्ताक्षर करे थे, और किसके साथ करे थे? ये भाई ये दोस्त करे थे ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कामसले किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो मेरे भाई जो कामसले है, कामसले आपका कर्नाटक का, कहां का लोक नृत्य है? यह है दोस्त कर्नाटक का लोक नृत्य, कर्नाटक का लोक नृत्य है। तीसरा देखो, किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी? बताओ, दिखा आंसर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना करी है, ये करी है दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो मेरे भाई जो पौधे हैं यौगिकों के द्वारा, किसके द्वारा? यौगिकों के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। पांचवा देखो, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? तो मेरे भाई कौन सी शैली होती है? ये क्या कर दिया मैंने? पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? भाई साहब ये होगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़ते हैं। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? तो मेरे भाई ये कौन सी शैली होती है? उत्तर भारतीय शैली। कौन सी शैली होती है दोस्त? उत्तर भारतीय शैली होती है। ये भी आप नोट कर लेना। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, बिल्कुल मेरे भाई सही बात आपकी। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 9 की, कि सर हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मेरे भाई ये जो उत्तरा बावकर है ये कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी, ये एक अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया? जिनका दोस्त अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी वापस से अपनी सफलता सीरीज पर, कि सर पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्रावित होता है? तो मेरे भाई जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? ये कौन सा करता है? छोटी आंतें, छोटी आंतें जो है ये यहां से जो स्राव होती हैं ये प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, एक सेकेंड, सर खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर कब शासन किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो। तो खिलजी राजवंश है दिल्ली पर कब शासन करा था? तो मेरे भाई ये शासन करा था इन्होंने 1290 से और 1320 तक, 1290 से और 1320 तक। देखो दोस्तों जो ये राजवंश है 5 राजवंश है, ठीक है, 5 राजवंश है। मैं आपको बता दूं एक बार इनकी जो ट्रिक है,
ट्रिक है याद करने की। ये मेरे हाथ की क्या है, ये मेरा हाथ है, 5 इसमें क्या है, अंगुलियां हैं, ठीक है। तो अंगूठा होता है सबका गुलाम होता है, अंगूठा होता है सबका गुलाम होता है। पहले नंबर पर कौन आया, गुलाम वंश, ठीक है। अंगूठा सबका गुलाम है, पहले नंबर पर गुलाम वंश। इस अंगुली से अपन खुजली करते हैं तो मेरे भाई खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश हो गया दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये तीसरी है, तीसरी जो है सबका, तीसरी जो है तीसरे तीसरी तीसरे, तो ये हो गया तुगलक वंश, तीसरे तीसरी तीसरे तुगलक वंश। ये सबका साथ देती है तो ये हो गया सैयद वंश, और ये सबसे छोटी है तो क्या हो गया, लोधी वंश, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी है तो लोधी वंश। इस प्रकार से आप याद, इस प्रकार से आप इनको जो है याद रख सकते हो। चलिए, इसके बाद जो सर मांडो है किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है, तो मेरे भाई मांडो जो है आपका गोवा के अंदर गाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसे बनाने के लिए लघु पूर्व संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, तो भाई साहब किसे बनाने के लिए होते हैं, ये होते हैं मेरे भाई यौगिक को बनाने के लिए। किसे बनाने के लिए, यौगिकों को बनाने के लिए। चोखा मेला कहाँ के संत थे, तो मेरे भाई चोखा मेला जो थे आपके महाराष्ट्र के एक संत थे, चोखा मेला, ठीक है। चोखा मेला संत थे कहाँ के, महाराष्ट्र के। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, लास्ट आज का क्वेश्चन कि सर हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य, ये मेरे भाई सैन्य है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करा है, ठीक है। और ये किसने करा है, फिलीपींस ने करा है, अमेरिका और फिलीपींस ने। बात करूं मैं गुरुजी यहां पर अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी हो गई अमेरिका की राजधानी। करेंसी क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी करेंसी, ठीक है। जो बाइडेन क्या हो जाएंगे दोस्त, जो बाइडेन हो जाएंगे यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। और जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस, ये क्या हो जाएगी यहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट आज का देखो इसके बाद कि सर तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो मेरे भाई शीर्ष स्थान पर रहा कौन, अमेरिका रहा है शीर्ष स्थान पर। अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी, जिनका नाम क्या है, यह नाम इनका भारतीय मूल की बनी है, भारतीय मूल की बनी है। नाम क्या है, मनमीत कोलन, मनमीत कोलन बन चुकी है, मनमीत कोलन बढ़ चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव, जिनका नाम क्या है, सहायक सचिव है रवि चौधरी। सहायक सचिव कौन है दोस्त, रवि चौधरी है सहायक सचिव। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है, एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी है इनका नाम, एरिक गारसेटी है इनका नाम। अमेरिका की सीनेट ने पहले किसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो मेरे भाई ये दी है मैकमोहन रेखा को, मान्यता दे दी है। किसे दे दी है, मैकमोहन रेखा को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट अपन बात करें आज की सफलता सीरीज। सर आपकी बुक दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले आ जाएगी क्या सर जी, भाई मुश्किल है, इस बार नहीं आएगी, बाकी नेक्स्ट बार के लिए ट्राई करेंगे। अब की बार तो चांसेस कम है आने की, ठीक है। चलो यहां से पढ़ लो दोस्त, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो सर कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है, तो मेरे भाई ये जो महत्व का स्थल है जिसका नाम क्या है, बुर्ज होम, जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, बुर्ज होम है इसका नाम। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि चोल शिलालेखों में तिरुवन्नामट्टुकानी को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो मेरे भाई किस रूप में वर्णित करा गया है, इन्हें जो है किस रूप में वर्णित किया गया है, मंदिरों को भेंट की गई जमीन। ये क्या होता है, ये होता है मंदिरों को भेंट की गई जमीन, भेंट की गई जमीन कहते हैं, ठीक है। किसे कहा जाता है, तिरुवन्नामट्टुकानी। इन्हें क्या कहा जाता है, मंदिरों को जो जमीन भेंट की जाती है उसे कहा जाता है तिरुवन्नामट्टुकानी। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन किसने आरंभ करा था, तो मेरे भाई ये कब हुआ था, 1916 के अंदर आरंभ हुआ था। कब आरंभ किया गया था, 1916 के अंदर। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई इसे कहा जाता है क्या, ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कोई भी ठोस वस्तु है वो डायरेक्ट ठोस से किस में बनेगा, द्रव में बनेगा, द्रव से किस में बनेगा, गैस में बनेगा। लेकिन वो ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में कंज्यूम हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो मेरे भाई मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, क्या कह रहे हो? सर आप भी अपनी बुक के आगे क्रॉस लगा देना। चलो, बिल्कुल आंसर आ चुका है, निकट दृष्टिता। बिल्कुल भाई, अर्जुन ने आंसर दे दिया है, निकट दृष्टिता। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है दोस्त, निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, ये क्या है, ये है भाई आज का क्या, उद्योग। ठीक है, आज के जो महत्वपूर्ण उद्योग है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है मेरे भाई थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये लो। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा, बिल्कुल अब तो दिख रहा है भाई। देखो, तो दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन का जो मुख्यालय है, ये भी दिख रहा होगा, कोयम्बटूर के अंदर है, कोयम्बटूर के अंदर है। उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान जो संस्थान है, ये गाजियाबाद के अंदर है। सिंथेटिक एवं कला सिल्क मिल अनुसंधान संस्थान, ये है आपका मुंबई के अंदर। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो मेरे भाई ये है आपका कोलकाता के अंदर। केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान, ये है आपका थाने के अंदर। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड आपका है ट्राम्बे के अंदर। कीटनाशक सूक्ष्मीकरण तकनीकी संस्थान गुड़गांव के अंदर है। हिंदुस्तान प्रतिजैविक लिमिटेड, यह आपका पिंपरी पुणे के अंदर है। अब भारतीय खान ब्यूरो है दोस्तों आपका नागपुर के अंदर। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है आपकी ओडिशा के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है आपका उदयपुर के अंदर, यह भी महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, ये है दोस्त आपका चेन्नई के अंदर। तो मेरे भाई ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बुक बाय विक्रम सर जी, प्रेजेंटेशन लास्ट एग्जाम, देखेंगे भाई अभी चलाएंगे या नहीं। नेक्स्ट देखो गुरुजी, लास्ट क्लास का कुछ जो क्वेश्चन है कि सर हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है, संजय जसदीप सिंह, जिनका भी आंसर है नंबर है 4 डी, उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद तो आज का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा करी गई। ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, बिल्कुल, और आंसर जो है आपको कल इसका आंसर मिल जाएगा। आप बताइए भाई, कोई समस्या हो तो आपकी एक बार बता दीजिए। कोई समस्या नहीं है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।